Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 7 का बी पार्ट, जिसमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ में। तो डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। डाइकॉट लीफ, ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ आपके पास लिखा है एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड अबेक्सियल एपिडर्मिस। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी करते जाएं और आप अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हैं ये सब टर्म्स का मतलब क्या है। तो एडेक्सियल जो एपिडर्मिस है दैट इज आपका अपर पार्ट है, लीफ का अपर पार्ट दैट इज डोर्सल पार्ट आपका। नेक्स्ट लोअर पार्ट इज एबेक्सियल और वेंट्रल पार्ट। तो आपका जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है वहां पे पेलिसाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं। आपके एबेक्सियल एपिडर्मिस में स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपके दो टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये आपके टाइप है मीजोफिल के, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो एडेक्सियल एपिडर्मिस मींस अपर या डोर्सल पार्ट, एबेक्सियल एपिडर्मिस मींस लोअर या वेंट्रल पार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी आउटर एपिडर्मिस लेयर है, उसके बाद आपका वैस्कुलर ये जो स्ट्रक्चर है वैस्कुलर बंडल्स का, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर आपके मीजोफिल स्ट्रक्चर है, पैलेसाइड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, जो दो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं आपके डाइकॉट लीफ में। एयर कैविटीज है एंड स्टोमा। नेक्स्ट ये आपका स्ट्रक्चर है मोनोकॉट लीफ का। तो मोनोकॉट लीफ में भी सेम चीजें हैं आपकी एडेक्सियल एंड अबेक्सियल एपिडर्मिस, स्टोमा। सब स्टोमेटल कैविटी आप देख सकते हो यहाँ कम है, वहां पे हमने देखा था ज्यादा एयर कैविटीज है। यहाँ पे मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलेसाइड और स्पॉन्जी मीजोफिल में। आपका जाइलम एंड फ्लोएम कंपोनेंट सेंटर में प्रेजेंट है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ आपकी मोनोकॉट लीफ में देखा जाता है वो है आपके बलिफॉर्म सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बलिफॉर्म सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं व्हेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cells। तो ये आपके large empty colorless cells हैं which are known as baliform cells, which are formed from the edexial epidermal cells along with the modified veins। तो veins के साथ साथ आपके edexial epidermal के cells modify हो गए और उन्होंने baliform cells बनाए। तो ये दोनों डायग्राम भी आपके शो कर रहे हैं मोनोकॉट लीफ, और ये डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फॉर मोनोकॉट लीफ। अब आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन द डायग्राम्स, अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। डाइकॉट लीफ में जो एपिडर्मिस है which covers both the upper surface that is edexial epidermis and lower surface that is abaxial epidermis of leaf has a conspicuous cuticle। Conspicuous means distinguished, distinct, जो clearly visible है। अब आपकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट लीफ की, अगर आप लैब में भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे डाइकॉट लीफ में जो आपका अपर सरफेस है उसमें स्टोमेटा बहुत कम या देयर इज नो स्टोमेटा। बट आपका जो लोअर सरफेस है दैट इज अबेक्सियल एपिडर्मिस, वहां पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल एपिडर्मिस। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर डाइकॉट लीफ। आपके लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस मींस एपिडर्मिस। अब जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज मीजोफिल, जैसा हमने डायग्राम में भी देखा। अब ये जो मीजोफिल हैं दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो आपके मीजोफिल सेल्स हेल्प इन कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस विच इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। तो मैंने आपको बताया भी था ग्राउंड टिश्यूज जो हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये आपकी बेसिक प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। अब ये जो आपके मीजोफिल सेल हैं ये दो टाइप के हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो आपका जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है वो कहाँ प्रेजेंट है, एडेक्सियली मींस अपर सरफेस पे।
एंड इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, जैसा हमने डायग्राम में देखा, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब आपके एडेक्सियल साइड पे प्रेजेंट है पैलेसाइड पैरेन्काइमा और आपके एबेक्सियल पोर्शन पे प्रेजेंट है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि लूजली पैक्ड है, ओवल और राउंड शेप के हैं, एंड इट इज सिचुएटेड बिलो द पैलेसाइड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे लार्ज स्पेसेस हैं एंड एयर कैविटीज आर प्रेजेंट बिटवीन दीज सेल्स। तो एक और बार डायग्राम देखते हैं। तो ये आपका डाइकॉट लीफ, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस। तो अपर सरफेस के पास है आपका पैलेसाइड मेसोफिल सेल्स जो कि इलोंगेटेड है और पैरेलली अरेंज्ड है, आपका स्पॉन्जी मेसोफिल जो ओवल या स्फेरिकल शेप्ड है आपके, और इनके पास लार्ज स्पेस कैविटीज या एयर कैविटीज प्रेजेंट है। अब आप वैस्कुलर सिस्टम्स देख सकते हो। ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिब। तो ये वेन और मिडरिब पोर्शन के पास होते हैं। इनका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि लीफ कैसी है, क्योंकि डाइकॉट में आपका रेटिकुलेट वीनेशन होता है। तो जिस तरह का वीनेशन पैटर्न है उसी तरह से आपके वैस्कुलर बंडल का साइज होता है एंड अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि वेन्स की जो थिकनेस है वो वेरी करती है इन रेटिकुलेट वीनेशन, क्योंकि वो तो एक तरह का मेश वर्क है। अब आपके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। तो आप देख सकते हो ये ब्लू कलर्ड आपके जाइलम और फ्लोएम है, ब्लू एंड रेड। अब आपके इसके अराउंड कौन से सेल्स हैं? बंडल शीथ सेल्स जो इन्हें कवर कर रहे हैं। तो ये आपकी डाइकॉट लीफ हो गई। डाइकॉट लीफ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एबेक्सियल एपिडर्मिस मींस लोअर पोर्शन पे आपके स्टोमेटा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे बहुत कम या बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते आपके स्टोमेटा। मीजोफिल दो टाइप में डिवाइडेड है, पैलेसाइड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलेसाइड अपर सरफेस के पास है, स्पॉन्जी मीजोफिल लोअर सरफेस के पास है। ये पैरेलली अरेंज्ड है। इनका अरेंजमेंट काफी स्पेशियस है। इनके अरेंजमेंट में काफी बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट है। आपके वैस्कुलर बंडल सराउंडेड है बंडल शीथ से, और आपके डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वीनेशन होता है। तो जैसा हमने डाइकॉट लीफ में पढ़ा, सेम टू सेम आपकी वही सब पॉइंट्स मोनोकॉट लीफ के लिए भी वैलिड है। अब जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हम उन पे ध्यान देते हैं। आपकी जो ग्रास फैमिलीज हैं, मोनोकॉट फैमिलीज हैं, यहाँ पे क्या है जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, बेली फॉर्म सेल्स। तो जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है मींस अपर लेयर है, वहां के जो सेल्स हैं अलोंग विद द वेन्स वो मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे टर्न themselves into large empty colorless cells, और इन सेल्स को हम कहते हैं बलीफॉर्म सेल्स। अब ये जो आपके सेल्स हैं इन द लीव्स व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं दे बिकम टर्जिड। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, ऑब्वियसली आपकी लीफ सरफेस एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। व्हेन दे आर फ्लैसिड means not firm or stiff. Due to water stress, they make the leaves curl inward to minimize water loss. तो अगर आप देख रहे हो कि मोनोकॉट प्लांट में कोई लीफ कर्लिंग है इनवर्ड साइड, this is because of the bulliform cells to minimize the water loss. अब आपके डिफरेंसेस देखते हैं। डाइकॉट लीफ में बलीफॉर्म सेल्स एब्सेंट है, मोनोकॉट में बलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है ऑन द अपर साइड ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पे लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। मोनोकॉट लीफ में दे हैव वेरी स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। यहाँ पे रेटिकुलेट वीनेशन होता है, यहाँ पे पैरेलल वीनेशन है। स्मॉल एंड लार्ज वैस्कुलर बंडल्स, तो दोनों तरह से यहाँ अरेंजमेंट है। मोनोकॉट लीफ में आपके सिर्फ लार्ज वैस्कुलर बंडल्स हैं। अब डाइकॉट लीफ में आपके जो स्टोमेटा हैं वो एडेक्सियल सरफेस या अपर सरफेस पे एब्सेंट होते हैं या बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लोअर साइड में उनका अमाउंट ज्यादा होता है। मोनोकॉट लीफ में आपके स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपर एंड लोअर सरफेस पे। यहाँ पे मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है इनटू स्पॉन्जी मीजोफिल एंड पैलेसाइड मीजोफिल। यहाँ पे मीजोफिल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डाइकॉट लीफ में आपकी बंडल शीथ सेल लेयर है वो सिंगल लेयर्ड है एंड फॉर्म्ड ऑफ कलरलेस सेल्स। अब यहाँ बंडल शीथ सेल लेयर है, इट मे बी सिंगल और डबल लेयर्ड। अब यहाँ डाइकॉट लीफ हमने पहले भी देखा, स्टेम में हाइपोडर्मस आपकी कोलेनकाइमेटस है, यहाँ हाइपोडर्मस इज स्क्लेरेनकाइमेटस।
डाइकॉट लीफ में आपके जो स्टोमेटा है दे हैव किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, और आपके मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा जो है दे हैव डम बेल शेप्ड गार्ड सेल्स। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ के। तो अभी तक हमने जितने भी डिफरेंसेस पढ़े डाइकॉट लीफ, स्टेम एंड रूट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। प्लस इसमें से आपके लिए नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी आया था क्वेश्चन डाइकॉट, स्टेम या रूट से रिलेटेड आपको बताना था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसमें प्रेजेंट होता है। प्लस ये आपके लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपका जो सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन ये कौन से प्लांट का है, डाइकॉट है या मोनोकॉट है, रूट, स्टेम या लीफ है, और इनके बेसिक डिफरेंसेस। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।